नमस्कार, मेरा नाम विनोद सालवे है। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। और आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आज हमारे साथ श्रीमान नकुल भोपी जी हैं और उनके साथ जो घटित हुआ है, जब ये हमें पता चला तो जाहिर है कि ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम उनसे जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको भी पता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं सीधे। नकुल जी, अभी आपका नाम नकुल भोपी जी है, हमको पता चला। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 44। 44 साल है। और आपने कुछ बताया कि आपको कुछ पैरालिसिस का अटैक हुआ था। हाँ, किस वजह से हुआ ऐसा आपको लगता है? जैसे वैक्सीन लिया 10-15 दिन में मेरा सर दर्द चालू हो गया। अच्छा हाँ, फिर डायरेक्ट अटैक ही होगा। अच्छा, तो ये आपने जो टीका लिया था वो कहाँ से लिया था? एक राठौली गांव में लिया था पहला वाला, अच्छा दूसरा बदलापुर गांव में लिया था हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आपको पता है कि दोनों बार कौन सी कंपनी के टीके लगे? नहीं, वो तो मेरे को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, इसका मतलब कि जब आपको टीका लगाया गया तो जो टीका लगाने वाला है उसने आपको नहीं बताया कि सर मैं आपके शरीर में कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का कोई टीका लगाने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे को बताया। आपको बताया नहीं? तो आपको उन्होंने ये बताया कि ये टीका लगने के बाद आपको कुछ परेशानी होगी, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं, होंगे, कुछ या नहीं आपको बताया। स्ट्रोक आ सकता है जैसे आपको आया है? नहीं, कुछ नहीं बताया ऐसा। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। किसी चीज के ऊपर साइन ली थी? नहीं नहीं, साइन भी नहीं लिया था। सिर्फ आपका आधार कार्ड लिया होगा? आधार कार्ड लिया था। ओके, मतलब आपका सिर्फ डाटा चाहिए, आपकी कोई परवाह नहीं है। फिर उसके बाद जब आपको ऐसा हुआ, कितने दिन बाद हुआ? ये 15-20 दिन, 15-16 दिन बाद में हो गया मेरे को ऐसा। अच्छा, तो फिर आपने कुछ कहीं भागा दौड़ी की होगी? पहले तो रात को 3 बजे मेरे को अटैक आया। अच्छा तो मैं राठौल हॉस्पिटल में सवेरे आया। उसके बाद में 2 दिन उधर था राठौल हॉस्पिटल में, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर धन्वंतरी हॉस्पिटल में आदमी हो गया। 5 दिन धन्वंतरी हॉस्पिटल में था। तो इसमें आपको बहुत सारी शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना हाँ, पड़ा। वो तो करना ही आप डर भी पड़ेगा। गए होंगे बहुत डर गया था। और फिर मैं अस्पताल भी घूमे होंगे। हाँ, 2 हॉस्पिटल थे। बाद में वहाँ कर्नाटक गया था, बाद में टोकरा गया। तो यहाँ तक आप अपने आप को जो इस वैक्सीन से हुआ है उससे क्योर होने के लिए इतनी सारी भागदौड़ की। करना ही पड़ेगा ना, ज़िंदगी जीने का है तो। क्या आपको ये पता है कि टीके से जो कुछ भी ऐसे एडवर्स इवेंट आते हैं या टीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं, तो क्या आपको ये पता है कि इसकी एक कंप्लेन दर्ज कराई जाती है? नहीं, AEFI में? नहीं, कुछ मालूम नहीं अपने को। उन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसा नहीं, कुछ होगा? तो नहीं, कुछ भी अब नहीं। देखिए, मेरे साथ में अशोक बहादुर जी हैं, ये संयुक्त भारत पक्ष के अध्यक्ष हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये भी जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ के विरोध में जो चीज़ हो रही है, गलत चीज़ हो रही है, उसके बारे में वो भी हमारे साथ हैं। तो वो इस विषय को कैसे देखते हैं? अशोक जी। हम सरकार के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर रहे। सरकार वैक्सीन दे रही है, हम इतना बताते कि जिसकी इच्छा है वो ज़रूर वैक्सीन ले, लेकिन सरकार अपने नियमों का पालन करे। कि जैसे वैक्सीन देने से पहले वैक्सीन लेने वालों को बताया जाना चाहिए कि इस वैक्सीन के दुष्परिणाम हो सकते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि इनको लकवा मारा है, ब्लड में गांठें हो सकती है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये सारी जो है इस तरह की जो चीज़ें हो सकती है उससे अवगत कराना चाहिए। तो ये सरकार नहीं कर रही, या सरकार के माध्यम से जो मेडिकल स्टाफ है वो काम कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो एक तरफ केंद्र सरकार बताती है कि ये ऐच्छिक है, और दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं या बाकी सारे ऑफिसेस हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लोगे तो पगार नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं लोगे तो राशन में ये नहीं मिलेगा, धन धान्य नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लोगे तो ट्रेन का पास नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को जो मजबूर किया जा रहा है, जो सख्ती की जा रही है, ये जो ड्यूअल पॉलिसी है सरकार की, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अलग है, राज्य सरकार की अपने राज्यों में अलग है, इससे ये जो आम आदमी है परेशान हो रहा है। और इस तरह के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसको, उसके सारे दुष्परिणाम और उसका जो भुगतान है वो इन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं भोपी जी आपको पूछना चाहूँगा कि आपकी लस लेने की जो इच्छा थी वो आपकी स्वयं इच्छा थी या मजबूर थी? नहीं, मजबूरी में लेना पड़ा। क्या मजबूरी थी सर? मुझे मुंबई जाना पड़ता मच्छी लेने के लिए। ओके। और टिकट देने रहे, ट्रेन का पास देने रहे, तो क्या करेगा आदमी? जो मच्छी लाएगा तो वह खा सकता है घर में। तो सर आप देख सकते हैं कि ये जो सरकारें हैं इनकी ये पॉलिसी कितनी गलत है। मतलब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि पास नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, और इनका मच्छी का व्यवसाय है जो एक 50 किलोमीटर आना जाना करते हैं बदलापुर से तो वीटी तक, तो मजबूर किया। और उस वजह से
ये इस तरह का असर इन पर हुआ है। मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो लस है, सारे जितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं उन्होंने अपने रिपोर्ट पेश किए हैं कि ये कोरोना की लस लेने के बाद भी कोरोना होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बावजूद कोरोना जब होता है वैक्सीन लेने के बाद तो मौत के चांसेस परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, कोरोना का वैक्सीन लेने से कोरोना कंट्रोल होता नहीं है, मतलब कोरोना हो सकता है। तो फिर ये सरकारें क्यों इतना फोर्स कर रही कि आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए, जब वैक्सीन से कोरोना रुकता ही नहीं है। दूसरी बात, इस तरह के साइड इफेक्ट निकल आते हैं, तो फिर ये लस देने का जो फोर्स है, ये जो दबाव तंत्र है, ये क्यों? क्या ये सारी जो बिग फार्मा या ये फार्मास्यूटिकल लॉबी है और ये लोग जो है, इनका ये मिला जुला काम तो नहीं चल रहा है? या सरकार ने ये बताना चाहिए कि भाई हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपको अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो आपको इतने करोड़ का मुआवजा देना हम देंगे। सरकार वो भी नहीं ले रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी नहीं ले रही है, और जो देने वाला अस्पताल है वो भी नहीं ले रहा है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। कोरोना उससे रुकता भी नहीं है और उसके बाद ये लोग दबाव तंत्र यूज करके लोगों को लस दिए जा रहे हैं। तो ये सारा बहुत ही गलत खेल लग रहा है सारा। और ये जो इस तरह के जो परिणाम निकल आ रहे हैं उसकी कहीं उसे कहीं रजिस्टर भी नहीं किया जाता और वो जनता के सामने लाया भी नहीं जाता कि इसकी इतने साइड इफेक्ट हुए हैं, बस देना शुरू है। वहाँ पे भी जैसे कि सालवे सर ने पूछा कि आपसे कोई सम्मति पत्र लिया क्या, कंसेंट लेटर लिया क्या, नहीं, वो भी नहीं लेते, बस आधार कार्ड का नंबर दो और वैक्सीन लो। वहाँ वो रुकने भी नहीं देते। आपको वहाँ रोका गया था कि जैसे कि वैक्सीन लिया उसके बाद रुको आधा घंटा हमारे अंडर। पहले वैक्सीन लिया था तो मेरे को 15-20 मिनट बैठाया था फर्स्ट टाइम। दूसरे वैक्सीन में मैं वैक्सीन दिया, मेरे को निकल बोलो जाओ तुम, हो गया तुम्हारा। कुछ नहीं दिया, कुछ बताया भी नहीं कि आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी मेडिसिन भी नहीं दिया और रुकने भी नहीं दिया। नहीं, तो इस तरह से ये लापरवाही से सारा जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हम अवेकन इंडिया मूवमेंट और संयुक्त भारत पक्ष संयुक्त रूप से इस पर आवाज उठाते कि भाई तरीका जो अपना रहे हो गलत है। लोगों को अवेयर करो, लोगों को उसकी सारी कल्पना दो, अवगत कराओ कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सम्मति पत्र लो और उसके बाद वैक्सीन जरूर दो। और इस बात की भी व्यवस्था करो कि अगर किसी को साइड इफेक्ट आते हैं तो जनता के सामने लाने की आपकी व्यवस्था करो। और उसके बाद जब इस तरह से जो कुटुंब के प्रमुख हैं वो अगर इस तरह से पैरालिसिस हो जाए उनको, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? तो उनको क्या कॉम्पेंसेशन आप देने वाले हो, कितने दिन में देने वाले हो, ये भी डिक्लेयर करो, तो जाके आपके वैक्सीनेशन का लोग स्वागत करेंगे या फिर स्वागत नहीं करेंगे। तो ये सारी ड्वेल पॉलिसियाँ सरकार बंद करे, इन परिणामों की तरफ ज़रा गंभीरता से देखे, मैं यही सरकार को विनती करता हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मैं समझता हूँ और आप भी समझते हो कि दवाई आ गई है, तो क्या ये दवा इतनी कारगर है कि ये रोगों से, जैसा अशोक जी ने कहा कि रोग से बचा तो नहीं रही है, लेकिन इस तरह के अनगिनत साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या आपकी सरकार लेगी? क्या हमारे राज्य सरकारें लेंगी? क्या वो दवा बनाने वाली कंपनियां लेंगी? इनका जो नुकसान हुआ है कंपनसेशन वो आप दोगे? तो ये सवाल हैं और ये सवाल देश भर से उठ रहे हैं और इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे अनिल जी? मैं एक कहना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अनिल काले उल्लासनगर से अवेकन मूवमेंट इंडिया से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि एक सरकार ने कोरोना, एक बोलते ना, मैं तुमको मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बीमारी जो आई है और इसके बारे में हमारी सरकार ने लोगों को जो अवगत किया है कि वैक्सीन उसके लिए निकाली है। क्या ये वैक्सीन हमारे शरीर के ऊपर सही कारगर है या नहीं है, ये सरकार के पास अभी तक डाटा नहीं है। सरकार इस वैक्सीन को जबरदस्ती नहीं बोलती है, लेकिन लोगों की कहाँ ना कहाँ तो मुश्किलें बढ़ जाती है, इसलिए वैक्सीन लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारत के देशवासी इस वैक्सीन को खुशी से ले रहे हैं, अपना बचाव के लिए नहीं ले रहे हैं। सिर्फ सरकारी अधिकारियों से उनकी दिक्कतों से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ले रही है। हमें सरकार से एक ही विनती है कि हमारे ऐसे गरीब लोगों से ऐसी मुसीबत में ना डालें कि जिससे उनका परिवार बेघर हो जाए। आपको सच्ची में देश के लोगों की इतनी चिंता है तो आप इनका डाटा भी रखिए। आप जिसको वैक्सीन दीजिए आप उसका डाटा रखिए कि वो वैक्सीन से उनको कुछ तकलीफ है या नहीं है, क्या वो सच्ची में हम हमारे देशवासियों को बचा रहे या उनको आप अपने से दूर कर रहे हैं। बस इतना ही मेरा कहना है।
जागो। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जागो। क्यों? जान आपकी है, सरकार की नहीं है। धन्यवाद। नकुल जी, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट और संयुक्त भारत पक्ष के रूप से आपको आश्वासित करता हूं कि आगे की जो कानूनन लड़ाई है हाँ वो हम साथ में लड़ेंगे, हम आपका पूरा साथ देंगे। और जो अभी महाराष्ट्र शासन जिसने आपको मजबूर किया है, हाँ। और जो मेडिकल स्टाफ है, नगर पालिका की जो अस्पताल है उसका जो स्टाफ है, हाँ। उनको प्रतिवादी बनाएंगे कि आप लोगों की लापरवाही से जो इनके शरीर पर असर हुआ है तो हाँ। आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये लड़ाई हम लोग कानूनी तौर पर लड़ेंगे और आपको मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी जो केस है ये लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे और इन लोगों को आगे से नियम का पालन करें इस तरह से मजबूर करेंगे। इतना मैं कहकर आज का जो ये है मीटिंग खत्म। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।